Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel Sanaullah Official. Dear student, today we are going to learn a basic concept of math that is square root. स्टूडेंट आप कैलकुलेटर की मदद से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए बड़े नंबरों का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट आज हम कुछ बेसिक मेथड की मदद से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बआसानी फाइंड आउट करना सीखेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। व्हाट इज़ स्क्वायर रूट? तो स्क्वायर रूट की डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लें। द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है, इज़ दैट पॉजिटिव नंबर हु स्क्वायर इज़ द गिवन नंबर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी नंबर का, किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हों तो उसका जो आंसर आता है उसका जब आप स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास वही आंसर आ जाता है जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर ले। स्टूडेंट इसको आप एक एग्जाम्पल की मदद से सीखें ज़रा। आपके पास एक बेसिक स्क्वायर रूट है 100। तो 100 का स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड आउट करें तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट का जो सिंबल है वो इस तरह का होता है। तो 100 का जो स्क्वायर रूट आता है वो 10 होता है। तो अब ये 10 जो है इसको अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। इस डेफिनेशन का मतलब यही है कि अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा उसको अगर आप स्क्वायर लें उसका, यानी कि उसको आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास वही नंबर आ जाता है जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होते हैं। स्टूडेंट, दो मेथड हैं जो आप स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो वो आपके पास हैं जी, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड मेथड इज़ बाय डिवीजन मेथड। स्टूडेंट, हम वन बाय वन इन दोनों मेथड की कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उन एग्जांपल की मदद से हम सीखेंगे कि हम इन दोनों मेथड से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, पहला मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन स्टूडेंट, इसकी बहुत सादा सी एग्जांपल हम लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है 29241। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके लिए आप ये यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, एक लाइन आप इस तरह लगाएंगे और अब आप इसको सॉल्व करेंगे जी। देखिए स्टूडेंट, आप इसके लिए टेबल आपको आना ज़रूरी है, टेबल की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इवन नंबर के टेबल पे ये डिवाइड नहीं हो सकता स्टूडेंट, क्योंकि एंड पे आपके पास 1 आ रहा है तो 1 ऑड नंबर है, तो ये इवन के जो टेबल है उस पर डिवाइड नहीं हो सकता। 3 पे डिवाइड हो सकता, हम चेक कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें 3 पे डिवाइड करें तो ये आता है 3 9 ज़ा 27 हो गया। तो ये 29 में से 2 बच जाएगा, वो इधर चला जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 3 7 ज़ा 21, 1 बच जाएगा, वो इधर चला जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा, तो 2 बच जाएगा, वो कैरी चला जाएगा, तो ये 21 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा। स्टूडेंट, फिर एंड पे 7 आ रहा है तो ये और इवन नंबर के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, ऑड नंबर के टेबल पे ही डिवाइड होगा। तो हम दोबारा इसको 3 के टेबल पे ही डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। स्टूडेंट, 7 है तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा।
और उसके बाद आपके पास 2 कैरी चला जाएगा तो 3 9 जा 27 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आप इसको 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे क्योंकि एंड पे 9 आ रहा है। उसके बाद देखें आप इसको 3 1 जा 3 करेंगे आप। उसके बाद देखें स्टूडेंट यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 2 जो है वो क्योंकि 3 से छोटा है इसलिए हमें ये वाला नंबर भी साथ शामिल करना पड़ेगा। और आपको पता है जब आप 2 नंबर एट अ टाइम डिवाइड कर रहे हों तो आपको 0 लगानी पड़ती है, तो यहाँ पर आप 0 लगा देंगे, फिर ये 24 बन जाएगा। तो 3 8 जा 24 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको 3 की टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। उसके लिए आप 3 3 जा 9 करेंगे, 1 कैरी चला जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। उसके बाद आप देखें ये किसी भी टेबल पे छोटे टेबल पे नहीं जा रहा, ये डायरेक्ट जो है वो 19 के टेबल पे जा रहा है स्टूडेंट। 19 19 जा 361 होता है और 19 1 जा 19 हो जाएगा। ये स्टूडेंट हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। उसके बाद देखेंगे, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर हैं, हम प्राइम नंबर के साथ ही इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसीलिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 पे डिवाइड होते हैं या फिर खुद पे डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो अब इसका जो आंसर है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, देखें यहाँ पर हम लिखेंगे 2 9 2 4 1, इसके ऊपर हम इसके रूट का सिंबल डाल देंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ पर फैक्टर निकाले हैं इसके, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 19, ये सारे फैक्टर हमने यहाँ पे लिख दिए और इसके ऊपर हमने इसके रूट का सिंबल डाल दिया। उसके बाद हम इसके पेयर कर देंगे, ये 3 का पेयर बन जाएगा ये वाला, ये 3 का पेयर बन जाएगा और ये 19 का पेयर बन जाएगा। ये बन जाएगा 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 19 का स्क्वेयर। इसी तरह से ही आप इसके पेयर बनाएंगे जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वेयर रूट को फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद देखें ये जो स्क्वेयर है ये स्क्वेयर रूट से कट जाता है जी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19। ओके स्टूडेंट, ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट इस वजह से कट जाता है क्योंकि आपको पता है कि जो स्क्वेयर रूट है इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। तो अगर आप देखें ये 3 का स्क्वेयर है और इसके ऊपर क्या है स्क्वेयर रूट, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 का स्क्वेयर और इस स्क्वेयर रूट की वैल्यू क्या हो गई 1/2, ये 2 इस 2 से कट जाता है, इसलिए यहाँ पर स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट का जो सिंबल है वो आपस में कट जाता है जी। तो अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं 3 3 जा 9 और 9 19 जा 171 होता है स्टूडेंट। तो ये आपके पास इस नंबर का 29241 का स्क्वायर रूट आ चुका है। अगर आप 171 को मल्टीप्लाई करवाएं 171 से तो यही नंबर आ जाएगा। इससे आप अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो ठीक है या फिर गलत है। स्टूडेंट आप और भी एग्जाम्पल ट्राई करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर कोई सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा। स्टूडेंट नेक्स्ट हम एक सिंपल मेथड और है जिसकी मदद से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है आपके पास बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड की मदद से आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी पॉजिटिव नंबर का। उसके लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, बहुत ही आसान सी एग्जांपल हम लेंगे। उसके लिए एग्जांपल लिए हमने 1 3 6 और 8 9 स्टूडेंट। तो ये जो डिवीजन मेथड है इसके अंदर हमने ऑब्वियसली डिवाइड करना होगा, तो उस डिवाइड करने के कुछ रूल्स हैं डिवीजन मेथड के। वो रूल्स क्या हैं, सबसे पहला रूल ये है कि आपने जिस नंबर को भी डिवीजन मेथड की मदद से इसके रूट फाइंड करना है आप उसके पेयर बनाएंगे, तो आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ इसके पेयर बनाने हैं। तो ये देखें ये ये इनका पेयर बन जाएगा, ये इसका पेयर बन जाएगा और ये क्योंकि एक ही बच गया तो इसके ऊपर एक के ऊपर ये आपने इस तरह का सिंबल डाल देना है। उसके बाद आप डिवीजन का जो साइन है वो आप डाल देंगे इसके ऊपर और उसके बाद आप इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। देखें सबसे पहले ये जो डिवीजन है ये हमें समझनी होगी कि ये जो नॉर्मल डिवीजन जैसे हम करते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है डिवीजन जी।
इसमें हमने जो डिवीजन करनी है वो पेयर वाइज करनी है। जैसे ये फर्स्ट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑड नंबर होंगे तो उसके पेयर पूरे नहीं बनेंगे, एंड वाला नंबर वैसे बच जाया करेगा। अगर इवन नंबर होंगे तो उसकी जो पेयर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्योंकि ये ऑड नंबर है तो इसलिए इसका एंड वाला जो नंबर है वो वैसे सिंगल ही बच जाएगा। तो अब देखिए, इसको अगर आप डिवाइड करें, वन जो है वो वन पे ही डिवाइड हो सकता है और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो वन वन सा वन हो जाएगा स्टूडेंट। जो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे उसी से ही आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे वो नंबर आपने लिख देना है। अब वन में से वन निकाल देंगे, ज़ीरो आ जाएगा, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो पेयर है वो नीचे आ जाएगा, जो कि 36 है। उसके बाद क्या करना है आपने स्टूडेंट, जो नंबर आपने यहाँ पे लिखा होगा वही आपने उसमें वही नंबर प्लस करना है और उसको आपने नीचे लिख देना है यहाँ पर। तो वन में अगर वन प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। उसके बाद देखें स्टूडेंट, अब टू के साथ हमने जो नंबर लिखना है उसी से ही हमने मल्टीप्लाई करवाना। टू के साथ अगर मैं वन लिखूँ तो 21 ज़ा ये 21 ही हो जाएगा। अगर मैं टू के साथ टू लिखूंगा और टू से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो 44 वो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला नंबर ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे 21 वन ज़ा 21 हो जाएगा। जो नंबर आपने यहाँ पर लिखना है उसी से ही आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ये डिवीजन मेथड है जिसकी मदद से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल डिवीजन से। 6 में से 1 निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा, 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद आप ये जो नेक्स्ट पेयर है वो नीचे आ जाएगा 89 वाला। स्टूडेंट हमने यहाँ पे 1 लिखा था तो 1 ही हमने यहाँ पे प्लस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22। उसके बाद आपने यहाँ पर एक नंबर लिखना है, वही नंबर आपने यहाँ पर लिखना है, उससे मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर नंबर लिखना है। स्टूडेंट यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक ट्रिक इस्तेमाल करना है जिससे हम बआसानी अपना जो पेयर है वो फाइंड कर सकते हैं। देखें 22 है और यहाँ पर अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 9 आता है, यानी कि 3 3 ज़ा 9 हो। जैसे आप देखें 2 है तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँ, उसी से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, लेकिन वो नंबर नहीं आया। यानी कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें 9 चाहिए एंड पे, ठीक है। और 9 कैसे आ सकता है, अगर मैं 4 लिखता हूँ यहाँ पर और 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 4 4 16, 6 आ जाएगा, तो वो सही तरह डिवाइड नहीं होगा। उसके साथ आप देखें 5 लिखें तो 5 5 25, 5 आएगा, हमें 9 चाहिए, वो भी पेयर ठीक नहीं है। 6 लिखेंगे, 6 6 36 हो जाएगा, 6 लगेगा, हमें 9 चाहिए, वो भी पेयर सही नहीं बनेगा। 7 लिखें तो 7 7 ज़ा 49, यानी कि 9 पॉसिबल है, तो हम 7 से ही इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखें 2 2 और यहाँ पे 7 लिखें और 7 से हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं। 7 7 ज़ा 49, 9 लग जाएगा, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 4 18, 8 लगेगा, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 1 15। देखिए स्टूडेंट हमारा एग्जैक्ट नंबर आ गया। तो यहाँ पर आपने लिखा 7, इधर आपने लिखा 7 और यहाँ पर लिखा आपने 1589। तो स्टूडेंट ये आपकी डिवीजन जब कंप्लीट हो गई तो ये वाला जो नंबर आया है वो इस नंबर का स्क्वायर रूट है। 13689 का जो स्क्वायर रूट आया है स्टूडेंट वो है 1117। देखिए बहुत ही आसानी के साथ हमने डिवीजन मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। डिवीजन मेथड की मदद से आप किसी किसी डेसिमल का, किसी जो आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं, रेशो के अंदर होते हैं, उनका भी आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आप इन दो मेथड की मदद से मज़ीद एग्ज़ाम्पल ट्राई करेंगे जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्वेश्चन आप सॉल्व करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।